अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड दोस्ती टेस्ट एंड फाइनल गुड बाय। माधुरी दीक्षित की स्टेज पे एंट्री पहले से ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ पर माधुरी दीक्षित और सलमान खान हम आपके हैं कौन की तरह बातें करते हमें दिखाई दिए। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सलमान खान लुकिंग हैंडसम और स्मार्ट और आज थोड़े से मुस्कुराते हुए लग रहे थे और थोड़ा सा उनका फेस बहुत ही प्यारा, जो कि मुझे हमेशा से लगता है और मेरा दिल यही कहता है हाय कोई तो रोक लो। माधुरी दीक्षित भी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और माधुरी दीक्षित का एक अलग ही अपना लुक है, लेकिन वो अपनी पिक्चर के लिए यहाँ पर आई थी। जो ये सीरीज़ बना रही हैं उनकी सीरीज़ के लिए वो यहाँ पर प्रमोशन के लिए आई थी और उन्होंने चुलबुल पांडे के साथ अपनी सीरीज़ का प्रमोशन शेयर किया और अपनी एक्टिंग के बारे में बताया और उस सीरीज़ में क्या है उसका प्रोमो वो लेकर यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर उसका प्रोमो रिलीज़ किया। हमने फाइनली उनका प्रोमोज देखा और ये डिज्नी हॉटस्टार पे 19 दिसंबर को रिलीज़ होगी। सो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा। वैसे भी मुझे थ्रिलर पिक्चर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत खुश थी कि 19 दिसंबर को मैं सबसे पहले इस पिक्चर को देखने वाली हूँ। तो आप भी जा कर के देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। थ्रिलर और क्राइम में मुझे बहुत मज़ा आता है पिक्चर देखने में और उसमें माधुरी दीक्षित का रोल बहुत ही रॉ लग रहा था, बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है पिक्चर। फाइनली उनकी एंट्री घर के अंदर करवाई सलमान खान ने, जिसको देख कर सबसे ज़्यादा खुश हुई फरहाना भट्ट। फरहाना माधुरी दीक्षित को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि भाई बचपन से ड्रीम होता है हर लड़की का। हम सब माधुरी दीक्षित को देखते देखते ही बड़े हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ख्वाब था जो उनका आज ये पूरा हुआ कि उन्होंने माधुरी दीक्षित को अपने सामने देखा। उन्होंने फरहाना और तानिया को कहा कि मैं एक एक्टर हूँ, आप लोग मुझे तो जानती होंगी। ट्रोल किया उन्होंने तानिया और फरहाना को और यही कहा आप हमारे बारे में जानती तो होंगी। फ़िलहाल हम सब जानते हैं कि जितने भी गेस्ट आते हैं वो सबसे पहले तानिया और फरहाना से ही मुखातिब होते हैं और उनसे मिलते हैं, लेकिन आज वो लेने वाली थी यहाँ पर दोस्ती का टेस्ट। किसका यहाँ पर टेस्ट होगा, किसकी दोस्ती स्ट्रांग है किसकी नहीं। सबसे पहले उन्होंने टेस्ट लिया फरहाना और तानिया की दोस्ती पे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बात की शाहबाज से। शाहबाज ने अपने इंग्लिश वाले अंदाज से माधुरी दीक्षित को किया इम्प्रेस। वैसे शाहबाज के इम्प्रेशन इसलिए था क्योंकि आज शाहबाज का होने वाला है इविक्शन। शाहबाज घर से निकलेंगे मारे, मैं तो कहती हूँ, और पहले शाहबाज को निकाल देना चाहिए था। पता नहीं क्यों ये अभिषेक बसीर और जीशान की जगह लेकर के अब तक यहाँ पर बने हुए थे। पता नहीं कौन सा एंटरटेनमेंट मेकर्स को इनके थ्रू चाहिए था। तानिया और फरहाना की दोस्ती का टेस्ट लिया। तानिया बाहर निकल के सबसे पहले किसको कॉल करेंगी, फरहाना को कि नीलम को। एज हम सबको पता था एज एक्सपेक्टेड कि वो नीलम को ही पहले कॉल करेंगी। आमाल को क्या वो पहले से जानती थी। वैसे मैं एक बात बताऊं, जो भी तानिया और फरहाना में टास्क में जो भी ये दोनों एक दूसरे को बोलती हैं बहुत ही सॉर्टेड होती हैं, उनका माइंड एकदम सेट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो गेम के अकॉर्डिंग गेम में कुछ और बोलें और उसके बाद पीछे कुछ और बोलें। दोनों एक दूसरे पे उसी तरीके से एलिगेंट लगाती हैं, लेकिन एकदम कैजुअली उसी तरीके से नॉर्मल बाद में बैठ करके बातें करती हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट फरहाना के सही हो रहे थे, क्योंकि वो तानिया को कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जान चुकी हैं कि तानिया का क्या नेचर है। तो दोस्ती तो यहाँ दिख ही रही थी कि किस हद तक है, लेकिन गेम के लिए है कि आगे है। बहुत ही हंसते हुए मूड से तानिया ने फरहाना की हर एलिगेंस को अपने ऊपर लिया, बहुत ही डिसेंटली लिया। लेकिन कहते हैं ना कि फरहाना और तानिया की दोस्ती पे कोई कैसा भी उंगली उठाए, लेकिन ये बड़ी सॉर्टेड है माइंड से, क्योंकि मैच्योर है, दोनों अंडरस्टैंड करती हैं, दोनों समझती हैं कि क्या करना है। दूसरी दोस्ती आई गौरव और प्रणीत की। गौरव और प्रणीत भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड है, लेकिन अब इनका ग्रुप एकदम खाली हो चुका है। तो गौरव मैनिपुलेटिंग है और कॉम्पिटिटर हैं, तो ये बात तो सही है, दोस्त भी हैं और कॉम्पिटिटर भी हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इनकी दोस्ती है और अभिषेक को निकालना इनके लिए ख़राब था कि मालती से दोस्ती। फिलहाल गौरव को नहीं पसंद थी मालती की दोस्ती, जो मालती की गौरव प्रणीत के साथ हुई थी। उसके बाद पीछे से गेम खेलते हैं गौरव, पीछे से तो गेम खेलते हैं, इस बात को प्रणीत भी अग्री करते हैं। लेकिन मालती को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्यों गौरव जी को मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वैसे हम सब जानते हैं गौरव और प्रणीत की दोस्ती गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं, मालती और प्रणीत की दोस्ती गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद लेकिन गौरव जी बहुत आगे खड़े थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर कूड़ा नहीं गिरा था, जिसको लेके फरहाना और तानिया लगातार बोल रही थी आखिर
आखिर में सलमान खान गुस्सा ही हो जाते हैं। शाहबाज और आमाल की बारी आती है कि वो बाहर निकल के सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे कि आमाल से बिछड़ने का उनको दुख होगा, लेकिन भाई वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे ये तो आमाल भी जानते थे, क्योंकि शाहबाज कई बार कह चुके हैं। और किससे बात करने का उनको मतलब गम होगा कि वो आमाल से भी बात करेंगे किसी और से। फिलहाल नहीं पसंद है उनको फरहाना और मालती की दोस्ती। खैर आमाल के पास आमाल दोगले हैं कि त्रिगोगले हैं पता नहीं, लेकिन आमाल ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आमाल दोगले हैं। और ये बात फरहाना ने उनको बोली, दो तरफ नहीं है ये तीन तरफ है, तीन तरफ का तीन गला है। वैसे आमाल का कोई भी फेस अभी तक क्लियर सामने नहीं आया। टास्क तो बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें दोस्ती क्लियर दिखी, लेकिन जितनी भी दोस्ती थी किसी के अंदर कोई भी दरार नहीं आई। सलमान खान को ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी दोस्तियों में दरार आ गई होगी, लेकिन कोई दरार नहीं, क्योंकि सबकी दोस्ती बहुत ही स्ट्रांगली बन चुकी है, बहुत सॉर्टेड है। माधुरी दीक्षित ने अपने उसका प्रोमो किया और फाइनली वो जा चुकी थी, लेकिन सलमान खान वापस से स्टेज पर एंट्री करते हैं और स्टेज पे एंट्री करने के बाद वो बुलाते हैं आशीष चंचलानी को। ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 48 मिलियन इनके फॉलोवर हैं और इनकी सीरीज़ आ रही है एक काकी। ये इनका शो है, ये वेब सीरीज़ है और ये हॉरर सीरीज़ है और इनका बर्थडे भी है 8 दिसंबर को, 16 दिसंबर को शायद। तो उस दिन भी उनका सेकंड एपिसोड रिलीज़ हो रहा है, तो वो उसको प्रमोशन करने के लिए आए थे। फिलहाल मैं आशीष चंचलानी के बारे में उतना नहीं जानती हूँ जितना मैं आप लोगों को बता पाऊँ। मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि आज मम्मी वो आने वाला है। वैसे भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हर चीज़ें रिवील हो जाती कि शाहबाज निकलने वाले हैं, अशनूर का एविक्शन होगा, आशीष चंचलानी आ रहे हैं, माधुरी दीक्षित आ रही हैं। पहले से सारी चीज़ें बता दी जाती है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ और मैं एपिसोड का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें शॉर्ट्स में यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे रिवील कर दी जाती है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैंने अपनी पिछले सीज़न में सीज़न 18 में भी ये बात कही थी, ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है हम जैसे फैंस के साथ। हम बहुत बेसब्री से करते हैं एपिसोड का इंतजार और सारी चीज़ें पहले से रिवील हो जाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, पर कुछ फ़ायदा नहीं है। बिग बॉस मराठी आने वाला है, जिसको होस्ट करते हैं रितेश देशमुख। अरे यार नाम ही नहीं ध्यान रहा, रितेश देशमुख यहाँ पर आते हैं। वैसे रितेश देशमुख मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मराठी बिग बॉस देखने की एक बार मैंने कोशिश की थी, पर आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है मराठी। कोशिश की थी कि शायद मुझे अच्छा लगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन रितेश देशमुख यहाँ पर लेकर के आए थे बहुत इंटरेस्टिंग टास्क, और वो आज सलमान खान के साथ मिल करके करने वाले हैं दूसरा इविक्शन, क्योंकि कल अशरूर निकली थी और आज एक और लोग निकलने वाले थे। आशीष चंचलानी घर के अंदर जा चुके हैं, लेकिन सलमान खान ने कहा वहाँ 7 हैं, मैं आपके लिए 6 लोगों को करता हूँ और आप तब से घर में जाइए। जब तक वो पहुँचेंगे यहाँ पर होगा इविक्शन, लेकिन इविक्शन होगा ड्रामेटिक तरीके से। उन्होंने फरहाना ने बुलाया, फरहाना ने शाहबाज को बुलाया और उन्हें ड्रामेटिक जिस तरीके से एक्टिंग की फरहाना ने, अल्लाह फरहाना को आ नहीं रही थी, या फरहाना घबरा गई थी, या फरहाना ने एकदम बेकार की। सलमान खान ने कहा अब आपको समझ में आया, अब हम लोग को समझ में आ गया कि आपको टीवी क्यों नहीं पसंद है। वैसे फरहाना ने कहा था कि वो स्टेज आर्टिस्ट हैं तो यहाँ पर कुछ अच्छा दिखता, लेकिन उतना अच्छा दिखा नहीं। लेकिन तानिया ने तो भाई स्टेज फाड़ परफॉर्मेंस कर दी भाई, इतना ज़बरदस्त तानिया ने। दम जैसे ही रितेश देशमुख ने बोला एक्शन कैमरा रोल, और ये शुरू भाई क्या लगता है। सलमान खान ने बहुत तारीफ की और यही कहा कि यही वजह है एकता कपूर ने आपको साइन किया। और सच में भाई मैंने तो सोचा भी नहीं कि तानिया का ये रूप दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर उन्होंने अपना स्क्रीन प्ले दिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑडिशन। जैसे कि उन्होंने सलमान खान से कहा, आपने कहा था ना ये आपका ऑडिशन है, तो शायद वो ऑडिशन दे रही थी, बहुत अच्छा। सलमान खान ने उनकी तारीफ की, लेकिन दूसरी बारी थी सुपरस्टार गौरव खन्ना। और गौरव भाई जब तानिया ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो फिर कहीं ना कहीं गौरव के लिए तो और अच्छा बनता है, लेकिन गौरव भी कहीं ना कहीं पीछे एक कदम नहीं थे, बराबरी से उन्होंने टक्कर दी तानिया को और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिंग यहाँ पर की। एक ऑफिस में एम्प्लॉय के तौर पर वो बोले, और उन्होंने मालती को किया क्योंकि वो चाहते हैं कि मालती निकल जाएं। तो मालती को बहुत ही डिसेंट थी, लेकिन मालती सपोर्टिव नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरीके से मालती का बिहेव है ना, एकदम अजीब ही लगता है यार। अभी क्या बोले मालती को,
मालती का एकदम बेकार, लेकिन उन्होंने मालती को कहा। लेकिन यहाँ पर बारी आती है शाबाज की। शाबाज को बोलना था तानिया, वो था शाबाज को लगता है कि तानिया आज घर से निकल जाएंगे और उन्होंने इंग्लिश में अपने अंदाज में बोला तानिया को। लेकिन तानिया बहुत सपोर्टिवली लेती हैं हर चीज़ों को। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसके बाद बारी आती है फरहाना की, और हम सब जानते हैं कि सॉरी मालती की, क्योंकि मालती को करना था रोमांटिक तरीके से। मालती ने भी शाबाज का नाम लिया क्योंकि हम सब जानते हैं शाबाज निकल जाएंगे। शाबाज को आज के एपिसोड में ज़्यादा दिखाना था, शायद इस वजह से। मालती जिस तरीके से कर रही थी एकदम बकवास, 2 सेकंड में बोरिंग हो गए। लेकिन प्रोनीत अपने रोने वाले अंदाज से इमोशनल होकर करना था, लेकिन उन्होंने तानिया को किया, और तानिया निकलने वाली नहीं है भाई, टॉप 3 में है तानिया। लेकिन शायद प्रोनीत अगर अपने स्टैंड अप कॉमेडियन में अंदाज में करते तो शायद ज़्यादा अच्छा करते, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन उसके बारी आती है आमाल की। आमाल ने बुलाया फरहाना को, और बहुत ही मालती को बुलाया, और मालती को गा के उन्हें बोलना था अपने टैलेंट में। लेकिन बहुत ही खूबसूरत आमाल ने गाना गाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छा गाना नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से आमाल कर रहे थे बेस्ट करते। वैसे आमाल अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, नो डाउट। आमाल को कोई काट नहीं सकता। हम सब जानते थे मालती और शाबाजी एक वीक कंटेस्टेंट हैं, इन दोनों में से ही किसी एक का होगा इविक्शन। कौन किस तरीके से करेगा। फाइनली रितेश देशमुख अनाउंसमेंट करते हैं कि अब यहाँ पर किसका सफ़र ख़त्म होता है। फिलहाल जी के ऑलरेडी टिकट टू फिनाले पाकर फिनाले में मौजूद हैं, तो इन्हीं लोगों में चल रही थी होड़। शाबाज होते हैं एलिमिनेट, और सलमान खान ने शाबाज को यही कहा, अब आपको आने वाले दिनों में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑडियंस बाहर की को भी बहुत अच्छे से जानती है, तो आप बाहर जाकर के बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने बेस्ट ऑफ लक शाबाज को कहा। लेकिन आमाल के लिए बहुत शॉकिंग था, और गौरव को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि शाबाज निकल जाएंगे। रितेश देशमुख ने इविक्शन तो कर दिया, और उसके बाद वो चले गए। अब उनका बिग बॉस मराठी आएगा, जिसको पसंद हो सो प्लीज़ जा करके बिग बॉस मराठी इंजॉय करे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं शाबाज की आंखें नम थी, इसलिए नम थी क्योंकि वो अपने आप को विनर देख रहे थे। लेकिन फिर वो अपने आप को जस्टिफाइड करते हैं कि चलो मैं यहाँ तक तो पहुँचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आमाल बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। शाबाज बाहर निकल के सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे कि आमाल और फरहाना में से किसको सपोर्ट करेंगे, नहीं पता। शाबाज घर से जा चुके थे, आमाल बहुत ज़्यादा इमोशनल। आमाल यही कहते मैं उसके साथ वापस से अपनी ज़िंदगी जीने लगा था, क्योंकि वो बिग बॉस में आना नहीं चाहते थे। लेकिन सिर्फ अगर वो बिग बॉस में अब तक यहाँ पर टिके रहे तो कहीं ना कहीं शाबाज की दोस्ती का सहारा लेके टॉप 6 में पहुंच चुकी हैं तानिया और फरहाना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे को कांग्रेस कहा। ये होती है दोस्ती यारों, इसी को बोलते हैं फ्रेंडशिप। शाबाज को मिस करके यहाँ पर चाय बिस्किट खाते हुए गौरव, प्रोनीत और आमाल, उन्होंने शाबाज को ये चाय डेडिकेट की। बहुत ही ब्यूटीफुल था मोमेंट। लेकिन आमाल कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और वो लगातार रो रहे थे। वो शाबाज को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि उसी के साथ वो ज़्यादा वक्त बिताते हैं। उनको ये लग रहा था कि मेरी वजह से वो चला गया, काश वो होता, वो ट्रॉफी जीतता, मैं उसको ट्रॉफी दे देता। लेकिन यहाँ पर एंट्री घर के अंदर हो चुकी थी आशीष चंचलानी की। आशीष का नाम लिया था एक बार बिग बॉस में फरहाना ने, तो फरहाना ने कहा आप बहुत बड़े, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन आशीष ने उनको रोस्ट करते हुए यही कहा, मुझे तो लगा कहीं आप मुझे गालियाँ ना दें। लेकिन कहते हैं ना, फरहाना को तो भाई कोई छोड़ ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके से फरहाना हर बार पकड़ी जा रही हैं। आशीष लेकर के आए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क। आशीष का जो टास्क था वो था कि वो भूत उतारना है, तो भूत उतारने के लिए वो राख वहाँ पे रखी थी। उन्होंने तानिया को रोस्ट किया कि आप मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके घर में ही आके हम शूट कर लें। गौरव से उन्होंने कहा कि भाई आप तो सुपरस्टार हैं, तो भाई हम भी अब फील्ड में उतरे हैं। भाई उनकी भी सीरीज़ आ रही है। हाँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब इतना पैसा लेके जाओगे कहाँ भाई आप लोग, तो आप लोग सीरीज़ और मूवीज़ में ही इन्वेस्ट करो। तो वो लेकर के आए थे भभूति, जिससे भूत उतारा जाता है। तो कौन किसका भूत उतारेगा? फिलहाल तानिया उतारेंगी भूत शाबाश का, अरे सॉरी आमाल का, क्योंकि आमाल को ऐसा लगता है कि फेक दोस्ती है। और तानिया ने यही कहा, बाहर जा कर के आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरी दोस्ती फेक नहीं है। प्रोनीत उतारेंगे तानिया का भूत, क्योंकि तानिया को, उन्हें ऐसा लगता है कि तानिया जो एक्टिंग यहाँ पर कर रही है वो फेक है। मालती का उतारेंगे भूत गौरव, क्योंकि मालती को लगता है कि उन्होंने शो को बहुत ऊपर किया है। लेकिन यहाँ पर मालती क्लियर करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। वैसे ये बात सही है, मालती ने उतना नहीं कहा था जितना इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया। फरहाना उतारेंगी प्रोनीत का भूत, क्योंकि प्रोनीत मुंह पर बात नहीं करते, मुंह पीछे बोलते हैं।
लेकिन फरहाना को आशीष ने दिया 2 मौका कि आप 2 लोगों का भूत उतार सकती हैं। तो फरहाना तो भाई पीछे कहाँ हटती हैं, उनको जब मौका मिलेगा तो वो मौके पे चौका मारेंगी। और उनके बाद उन्होंने बुलाया आमाल को। आमाल फिलहाल एज एक्सपेक्टेड जैसे ही उन्होंने कहा तानिया मित्तल, तो मैं यही बोलूँगी भाई आमाल कुछ अपना भी कर ले भाई, तुम्हारे पास कुछ अपना तो है नहीं, खाली घूम फिर के तानिया तानिया के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन बस यही है कि आप अब तक तानिया तानिया करते ही यहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने फरहाना का भी भूतर के वो गाली बकती है, बिल्कुल सही बात है कि आप गाली बकती है और गाली बकती है। अरे जितनी गालियां आपने बकती है और जितनी गंदी गालियां आमाल आपने बकी है उतनी फरहाना ने नहीं बकी है। और फरहाना ने उतारा मालती का भी भूत, क्योंकि मालती बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। और मालती ने उतारा गौरव का भूत, क्योंकि गौरव मैनिपुलेटिंग है और गौरव को ऐसा लगता है कि वो कैमरे के लिए करते हैं और वो यहाँ पर अच्छे दिखेंगे, कहाँ पर अच्छे नहीं दिखेंगे। और वो उतारेंगे फरहाना का भूत, क्योंकि फरहाना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और फरहाना को ऐसा लगता है कि वो ही जीतने वाली हैं और हर वक्त वो लड़ने का मौका ढूंढती है कैमरे में दिखने के लिए। उन्होंने बोला कि कौन ट्रॉफी के बहुत ज़्यादा, कौन चाहता है कि वो ट्रॉफी का भूत, मतलब ट्रॉफी किसके बहुत करीब है, कौन किसको विनर देखता है। फिलहाल मैं बता दूं प्रोनीत और गौरव ने एक दूसरे का नाम लिया, क्योंकि वो दोनों एक साथ इस घर की लाइट ऑफ करना चाहते हैं। मालती को लगता है कि फरहाना डेस्परेट है, कि वो चाहती है वो विनर हो, ये तो हम सब देख रहे हैं। और आमाल को ऐसा लगता है कि फरहाना है जो कि चाहती हैं कि वो जीते, नहीं जीतेंगी तो वो पता नहीं क्या उनके साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर नाम गौरव और फरहाना का ही लिया गया, जो विनर की ट्रॉफी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, बहुत ज़्यादा अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन इतने बुरे तरीके से मालती ने गौरव के ऊपर फेंका था। गौरव यहाँ बैठ के झूठ बोलते, बेसिकली मैं चश्मा पहन रहा था, उसने मेरी आंखों पे डाला, जबकि ऐसा नहीं है गौरव, हम कैमरे में देख रहे हैं, हमें पता है मालती ने कैसे डाला। लेकिन हाँ ये था कि मालती ने बहुत डेस्परेटली आपके ऊपर वो चीज़ उड़ाई। और यहाँ पर फरहाना भी मालती को बोलती हुई नजर आई, क्योंकि मालती से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी हैं फरहाना और गौरव दोनों लोग। इन लोग को लग रहा है कि मालती को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। यहाँ पर बैठ के फरहाना और तानिया एक दूसरे से यही बात करती हैं, मुझे एक हफ्ता ये बता दो कि मैंने कोई गाली बक्की हो। लेकिन तानिया का यही कहना है मुझे समझ में नहीं आता, वो तुम्हारे मुंह पे फेंक रहा है कि तुम गालियां बकती हो और उसके बाद तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रहा है, आखिर ऐसा भी क्या। और मालती के पास कुछ है नहीं अपना, मालती कुछ कर नहीं, बहुत ही सॉर्टेड यहाँ पर दोनों बातें करती है। तो मैं वही सोच रही थी, इतने कुछ के बाद भी वो बैठ करके इतनी कैजुअली इतनी सॉर्टेड बातें कर रही हैं, ये होती है दोस्ती। और ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए कि हम बहुत सॉर्टेड हों, ऐसा नहीं है छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे रिश्तों में दरार आ जाए। तो तानिया और फरहाना की ये जो दोस्ती है, चाहे गेम के लिए हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत सॉर्टेड है। अब तानिया बहुत ही ज़्यादा क्लियर बोलने लगी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत अच्छी बात है, तानिया और फरहाना स्ट्रेट एक दूसरे के मुंह पर उस तरीके से बात करती हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। और यही बहुत अच्छा तरीका है कि हम स्ट्रेट एक दूसरे से, इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से मुंह पर कुछ बोले और सामने वाला बुरा ना माने। सो दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं पे खत्म हुआ। 2 एविक्शन हो चुका है, अशनूर और शहबाज घर से निकल चुके हैं। सो मिड वीक इविक्शन अभी बाकी है और मीडिया वीक बाकी है। सो कल से शुरू होगी मीडिया वीक। मीडिया घर के अंदर आएगी और बहुत सारे तीखे सवालों के साथ घर वालों पे एक के बाद एक तीर छोड़े जाएंगे। सो दोस्तों मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई वीडियो में।